सो हे गाइस, इक्की हियर। आज हम बात करेंगे तांगसान के कुछ मिस्टीरियस पावर्स के बारे में। उससे पहले तांगसान के 3 मेन एबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जब भी तांगसान लड़ता है तब वो ब्लू सिल्वर एम्परर स्पिरिट का ही यूज़ करता है, जो उसे अपनी माँ से मिला था। लेकिन जब तांगसान किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स या किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ता है जिसका पावर लेवल उससे कई गुना ज़्यादा होता है, तब वो हिडन वेपन टेक्निक्स का यूज़ करता है, जो उसने अपनी पिछले जीवन में सीखी थी। सारे उसके हिडन वेपन्स जहरों से बने होते हैं। और लास्टली तांग हाउ हैमर स्पिरिट, जो उसे अपनी पिता से मिली थी। ये तो हो गया तांगसान की एबिलिटी और स्किल्स के बारे में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हम फोकस करेंगे तांगसान के गॉड पावर्स के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही के कुछ एपिसोड्स में तांगसान, जाऊ और उसके दोस्त सी गॉड ट्रायल कर रहे थे और अभी तक ट्रायल चल रहा है। सी ट्रायल्स अभी अंतिम चरण में है, जिसमें तांगसान को हराना होगा सारे सी गार्जियंस को। सी ट्रायल पूरा करने के बाद तांगसान सी गॉड बन जाएगा और रोंग रोंग जाऊ की जगह सी क्वीन बन जाएगी। जब मुझे पता चला कि रोंग रोंग बनेगी सी क्वीन इंस्टेड ऑफ जाऊ, मैं अपना सर खुजा रहा था और सोच रहा था कि आखिर क्यों, जाऊ में क्या कमी थी। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट रोंग रोंग बुरी है या वो साइड कैरेक्टर है, वैसा नहीं बोल रहा। लेकिन आप सोच के देखो, सी गॉड है तांगसान, तो सी क्वीन जाऊ को होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि जाऊ और तांगसान लवर्स है। अगर आप एक न्यूट्रल माइंडसेट से सोच के देखें तो जाऊ पावर्स, एजिलिटी, नॉलेज एंड इमोशन के मामले में रोंग रोंग से कई गुना ज़्यादा बेहतर है सी क्वीन ट्रायल के लिए। यहाँ आप कह सकते हैं कि वुन के लोगों से तांगसान को बचाने के लिए जाऊ ने जो बलिदान दिया था, उसके कारण उसने अपना ह्यूमन फॉर्म खो दिया और वापस एक स्पिरिट फॉर्म में चली गई। इसी कारण से जाऊ सी क्वीन ट्रायल नहीं ले सकती। ये बात भी सही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर जाऊ बनेगी क्या जाऊ तांगसान की साइड सपोर्टर स्लैश हीलर बनेगी या फिर उसकी कोई जगह नहीं है सी ट्रायल में। स्पॉयलर्स अलर्ट, आगे सीरीज में क्या होने वाला है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर आपको नहीं जानना तो वीडियो को यहीं पे ऑफ कर दो। आगे कहानी में असुरा गॉड एक सक्सेसर की तलाश कर रहे थे। जाऊ को ऐसे सक्सेसर ऑफ असुरा गॉड चुना गया था, लेकिन असुरा गॉड के ट्रायल में फेल हो गई क्योंकि उसके पास डिवाइन पावर की कमी थी। एक लड़ाई के दौरान जब जाऊ तांगसान के साथ जुड़ गई, तब असुरा गॉड की पावर गलती से एक्टिवेट हो गई और असुरा गॉड का मार्क तांगसान के शरीर पे आ गया। तांगसान के पास ऑलरेडी डिवाइन हैमर है, जो गॉड लेवल का है। डिवाइन हैमर एक अच्छी सोर्स है असुरा गॉड के लिए। तांगसान ने असुरा गॉड बनने से इनकार कर दिया और उसके बाद उसने कभी भी असुरा गॉड की शक्तियों का यूज़ नहीं किया। तांगसान ने सिर्फ असुरा डोमेन रियाल्म यूज़ किया, जो उसे पहले मिला था होलेना के साथ ट्रायल करते वक्त। जो असुरा डोमेन रियाल्म है वो असुरा गॉड की 1% पावर भी नहीं है। असुरा डोमेन रियाल्म ने कई बार तांगसान के एनिमीज़ को हराने में मदद की है। जब किसी व्यक्ति को सी गॉड या असुरा गॉड के रूप में चुना जाता है, तब उस व्यक्ति को पावर्स और बुद्धि के साथ उस गॉड का स्वभाव और व्यवहार भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सी गॉड फॉर्म में तांगसान का जजमेंट एनिमीज़ के प्रति सॉफ्ट हो जाता है। वो किसी को तुरंत नहीं मारेगा, तांगसान उसे उसके पापों का प्रायश्चित करने का मौका देगा। जबकि असुरा गॉड फॉर्म में अगर किसी व्यक्ति ने तांगसान के साथ कुछ बुरा किया है, तो तांगसान उसे उसके पापों का प्रायश्चित करने का कोई मौका नहीं देगा, बल्कि उसे तब तक टॉर्चर करेगा जब तक वो खुद को ही मार नहीं लेता। यही कारण है कि तांगसान असुरा गॉड नहीं बनना चाहता। एपिसोड 190 में हमने देखा कि तांगसान असुरा डोमेन रियाल्म, जो कि 1% पावर भी नहीं है असुरा गॉड का, वो यूज़ करके सी गार्जियन से लड़ रहा था, जिसमें तांगसान ने ऑलमोस्ट अपना आपा खो दिया था जाऊ को हर्ट होते हुए देख के। हालांकि तांगसान को पहले से ही पता था कि वो सब एक इल्यूजन है। अब आप सोच के देखो, अगर तांगसान उस वक्त असुरा गॉड होती तो स्थिति क्या होगी। वो बात अलग है कि तांगसान असुरा गॉड के पावर को यूज़ नहीं करना चाहता है, लेकिन आप सोच के देखो, इमेजिन करो, आगे एक समय आएगा जब उसे असुरा गॉड बनना ही होगा। बाद में जब तांगसान असुरा गॉड बन जाएगा, तब जाऊ उसकी जगह ले लेगी और कुछ समय के लिए सी गॉड बन जाएगी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जाऊ जब चाहे सी गॉड बन सकती है। ऐसा नहीं है कि तांगसान सी गॉड फॉर्म में वापस नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि तांगसान सी गॉड की शक्तियों को हमेशा के लिए खो देगा। तांगसान अभी भी जब चाहे सी गॉड पावर को यूज़ कर सकता है, लेकिन उसे एक समय में या तो सी गॉड फॉर्म या असुरा गॉड की शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। सोल लेन के एक चैप्टर में तांगसान ने अपनी सी गॉड और असुरा गॉड फॉर्म को फ्यूज़ किया, जिसके कारण उसने अपना लेफ्ट हैंड ऑलमोस्ट गंवा दिया था। लेकिन ऐसे तैसे करके तांगसान ने दोनों फॉर्म को सक्सेसफुली फ्यूज़ कर दिया। दोनों फॉर्म्स को फ्यूज़ करने के बाद उसका लेफ्ट हैंड वापस रिकवर हो गया। उसके बाद से तांगसान कभी भी अपने मन मुताबिक दोनों फॉर्म्स को एक साथ फ्यूज़ कर पा रहे थे। ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि आखिर क्या हुआ था जिसके कारण तांगसान दोनों पावर्स को फ्यूज़ करने के लिए मजबूर हो गया। अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो बाद में मज़ा नहीं आएगा एनिमे सीरीज़ को देखने में। बाकी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर आप तांगसान की जगह पर होते तो कौन सी पावर को चूज़ करता। अगर मैं होता तो असुरा गॉड की पावर को चुनता।
इसलिए नहीं क्योंकि असुरा गॉड देखने में कूल एंड स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो भी एक रीज़न है, बट द मेन रीज़न इज़ द वे ही जजेस समवन। असुरा गॉड जिस मेथड का यूज़ करता है किसी को पनिश करने का, वो बहुत ज़्यादा ही मेरे को पसंद है। असुरा गॉड के मुताबिक आप अपने एनिमी को ग्रो होने मत दो, मौका रहते ही मार डालो। अगर आप अपने किसी एनिमी को माफ़ करते हो तो बाद में वो आपको ही काटेगा। अब हमें ये देखना होगा कि क्या नॉवल और सीरीज़ में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा या नॉवल से कुछ अलग बनाने की कोशिश करेंगे।